हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने कोर्स बेसिक ट्रेडिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स की थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने सीखा था कि बाइनेंस पे अकाउंट किस तरह बनाना है और इसको सिक्योर किस तरह करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप पर अब हमें ट्रेडिंग के लिए फ़ंड चाहिए होगा, तो वो आपने इस पर डिपॉजिट किस तरह करना है और विड्रॉल किस तरह करना है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बाइनेंस की ऐप ओपन कर लेनी है। तो ओपन करने के बाद इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा। आपने यहाँ डाउन में वॉलेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, वॉलेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऊपर ऊपर शो हो रहा है डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफ़र का ऑप्शन। तो अभी हम इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिपॉजिट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हमें सारी करेंसी शो कर रहा है कि आपने इसमें क्या डिपॉजिट करना है। ठीक है, यूएसडीटी डिपॉजिट करना है, बीटीसी, इथेरियम, तो ये सारी करेंसी शो हो रही हैं। तो सबसे पहले हम इसको यूएसडीटी को ओपन कर लेते हैं कि हमने अपने बाइनेंस अकाउंट में यूएसडीटी किस तरह डिपॉजिट करना है। ये यूएसडीटी को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे क्रिप्टो टोकन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स इनको बोलते हैं, ये शो हो रहे हैं। जिस तरह ERC20, BEP20, BEP20, BSC, TRC20, ये क्रिप्टो टोकन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर कॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर डिज़ाइन हुए होते हैं। ठीक है, इन नेटवर्क को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ERC20 एथेरियम ब्लॉकचेन बेस है। BEP20, ठीक है, ये बाइनेंस बेस है। ठीक है, और ये BEP20 बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस है ये। और ये TRC20 ट्रॉन चेन का ये एड्रेस है। तो आपने किसी से भी डॉलर लेते वक्त या इसमें डिपॉजिट करते वक्त, जिससे भी आप कहीं से भी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इन नेटवर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। ERC20 की तो फीस काफ़ी हाई होती है, तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको ये BEP2, BEP20 और TRC सजेस्ट करूँगा। सबसे बेस्ट जो फीस जिसकी कम लगती है वो BEP20 की लगती है। अगर आपने किसी से USDT आप ले रहे हैं तो BEP20 का अगर एड्रेस देते हैं तो उसकी फ़ीस जस्ट 0.8 USDT कट होगी। ठीक है, अगर आप उससे TRC20 का उसको एड्रेस दे रहे हैं, अगर वो अपने बाइनेंस से आपको डॉलर भेज रहा है, तो उसकी फ़ीस जस्ट $1 कट होगी। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि ये BEP20 और TRC20 का एड्रेस दें। अगर आप ये BEP20 का एड्रेस दे रहे हैं तो BEP20 के साथ आपने अगले बंदे को ये USDT मेमो भी साथ में लाजमी भेजना है ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को नहीं समझेंगे, फॉर एग्जांपल आपने उसको BEP20 का एड्रेस दे दिया, ठीक है, तो उसने आपको जो है ना TRC20 नेटवर्क सेलेक्ट करके वहाँ से आपको भेज दिया, आपने उसको नहीं बताया, तो आपका फ़ंड जो है वो लॉस हो सकता है उस फंड का आपका। तो आपने अगले बंदे से भी कंफर्म करना है कि वो आपको किसके थ्रू भेजेगा। ठीक है, TRC20 के थ्रू भेजेगा या BEP20 के थ्रू भेजेगा। बाइनेंस में तो जब हम सेंडिंग करते हैं किसी को डिपॉजिट करने के लिए, तो वो हमें बता देता है ना, नेटवर्क एरर आ जाता है। अगर हम कोई और नेटवर्क सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो एरर आ जाता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह अगर हम गलत नेटवर्क सेलेक्ट कर लेते हैं तो कई ब्लॉक एक्सचेंजेस हैं जो हमें बता देती हैं। कहीं से अगर आप वॉलेट वगैरह से सेंड कर रहे हैं तो वो आपको नहीं बताता है, तो वो आपका फंड जो है ना, तो वो लॉस हो जाता है उसका। तो इस तरह आपने किसी से भी फ़ंड लेना है तो आपने उसको ये एड्रेस देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उससे TRC20 का एड्रेस अपने फ्रेंड को दे रहे हैं डॉलर मंगवाने के लिए, यहाँ से आपने उसको कॉपी करके उसको भेज देना है कहीं भी व्हाट्सएप वगैरह पे। तो वो आपको डिपॉजिट करके वो आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देगा, जिससे आपका फिर बाद में यहाँ पर फंड आ जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, यहाँ से आप ये नीचे आपको शो हो रहा होगा, सेव इमेज करके भी उसको भेज सकते हैं। वो ये बार कोड को स्कैन करेगा तो उसको जो है ना, ये
टाइप करने की ज़रूरत नहीं है आपका वॉलेट। यहाँ शेयर एड्रेस भी आप कर सकते हैं, ये इस तरह की इमेज भी आप उसको भेज सकते हैं। तो ये था हमारा, हमने इसमें बाइनेंस में डिपॉजिट किस तरह करना है। अब हम चलते हैं हमने विड्रॉल किस तरह करना है। ठीक है, अब विड्रॉल जो कर रहा होगा वो आपका फ्रेंड जो वहाँ से आपको सेंडिंग कर रहा है, तो वो ये इस ऑप्शन को अवेल करेगा, क्योंकि अगर बाइनेंस यूज़ कर रहा है, अगर आप विड्रॉल का ऑप्शन इसको ओपन करके यहाँ से विड्रॉल करना चाह रहे हैं, अपना फंड अपने फ्रेंड वगैरह को भेजना चाह रहे हैं, यूएसडीटी या कोई भी करेंसी उसको भेजना चाह रहे हैं, तो आप जाएंगे विड्रॉल के ऑप्शन में। डिपॉजिट के बाद आपने आ जाना है विड्रॉल में। अब आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं या किसी भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को डॉलर्स वगैरह आप भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने चले जाना है विड्रॉल के ऑप्शन में। विड्रॉल के ऑप्शन में आपने कौन सी करेंसी जो है आपस में एक्सचेंज करना चाह रहे हैं या विड्रॉल करना चाह रहे हैं आप यहाँ से, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल हम अपने किसी फ्रेंड को BUSD भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, हमने ये इसको ओपन कर लेना है, उससे हमने एड्रेस ले लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे नेटवर्क पे किसी का भी एड्रेस ले सकते हैं। ये आपको फीसेस बता रहा है कि BEP20 अगर आप सेंड करेंगे तो 0.5 USD फ़ीस है, BUSD फ़ीस लगेगी। BEP20 बाइनेंस स्मार्ट चेन का अगर आप उससे वॉलेट का एड्रेस लेंगे तो 0 फ़ीस लगेगी। ERC20 लेंगे तो आपकी 10 BUSD फ़ीस लगेगी। तो हम उस अपने फ्रेंड से या आप जिस भी एड्रेस पे विड्रॉल अपना लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ का हम BEP20 का एड्रेस ले लेंगे, ये कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर हम एड्रेस पेस्ट करेंगे जो हमने जिस वॉलेट में या किसी फ्रेंड वगैरह को हम सेंड कर रहे हैं, उससे जो हमने एड्रेस लिया है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको बता रहा है कि मिनिमम $10 आप सेंड कर सकते हो। यहाँ पर हम $10 टाइप कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे ये फ़ीस हमें 0 बता रहा है, तो अब चले जाएंगे हम विड्रॉल के ऊपर। विड्रॉल के ऊपर यहाँ से आपने फिर कंफर्म कर लेना है BEP20 का ही एड्रेस है ये, ठीक है, कॉइन BUSD है, अमाउंट 10 USD है और ट्रांजैक्शन फ़ीस 0 है। यहाँ से हम इसको कंफर्म कर देंगे। अच्छा, कंफर्म करने के बाद इस तरह का आपके पास वेरिफिकेशन आएगी, ठीक है, मोबाइल पर, जीमेल पर और गूगल ऑथेंटिकेटर पर। ये तीनों टाइप के जो कोड हमें रिसीव होंगे, ये यहाँ पेस्ट करके सबमिट कर देंगे तो हमारा विड्रॉल हो जाएगा। डिपॉजिट और विड्रॉ का तो आपने देख लिया। इनमें तो जिस तरह अभी हम विड्रॉल कर रहे थे, ठीक है, उसमें हमारी फ़ीस कुछ सेंट जो है ना, $1 या 0.8 सेंट कट रही थी। अगर आप ये भी बचाना चाहते हैं कि आपका ये $1 भी जो है ना ये कट ना हो, तो बिल्कुल फ्री आप किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी करेंसी अपने बाइनेंस टू बाइनेंस अकाउंट पे। ठीक है, अगर आप मुझसे डॉलर ले रहे हैं या कहीं से भी आप ले रहे हैं, तो जिस तरह मैं आपको बाइनेंस से बाइनेंस टू बाइनेंस फ्री किस तरह ट्रांसफ़र करूंगा, तो उसका प्रोसेस क्या है कि आपने सबसे पहले चले जाना है अपने P2P पे। यहाँ से ऊपर से आपने P2P सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आप P2P पर आ गए तो यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। ये ट्रांसफ़र के ऊपर जो नीचे आपको शो हो रहा है USDT, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपको फिर ट्रांसफ़र का ऑप्शन होगा। यहाँ पे मैंने $1 जो जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने डिपॉजिट किया था, क्योंकि ये जस्ट डमी अकाउंट है, मेरा रियल अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपने ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने चले जाना है सेंड में। ठीक है, सेंड में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप उसको उस जिस अगले बंदे को आप सेंड कर रहे हैं, तो उसकी आपने बाइनेंस की ईमेल लेनी है जिसके ऊपर उसका ईमेल पर अकाउंट बना हुआ है। यहाँ उसका सेल नंबर ले लें जो उसने बाइनेंस में डाला हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लेकर आप यहाँ या एक पे ईमेल पे या फ़ोन नंबर पे किसी भी आप उसको सेंड कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी अगले बंदे की ईमेल ले लें। ठीक है, तो जिस तरह हमने इसको भेजना है अपने दूसरे अकाउंट में, तो यहाँ हम अपनी ईमेल टाइप कर देते हैं जिसके ऊपर हमारा बाइनेंस का सेकंड अकाउंट बना हुआ है। ये अभी हम ईमेल टाइप कर रहे हैं अपनी। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हमने करेंसी सिलेक्ट करनी है कि हम अपने बाइनेंस टू बाइनेंस, ठीक है, कौन सी करेंसी सेंड करना चाह रहे हैं।
क्योंकि अभी हमारे पास अवेलेबल है जस्ट USDT। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फ़र्स्ट आप किसी को भी ये ऑप्शन फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको फ़र्स्ट टाइम $1 भेज के चेक कर लें कि आया कि उसको रिसीव हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि वो जो है ना ईमेल गलत भेज देते हैं अपनी, जो बाइनेंस के अकाउंट पर, या उसको टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो है ना $1 भेज के चेक कर लें। वैसे अगर ये गलत भी होता है ना, क्या नाम है, अगर उसने ईमेल आपको गलत भेज दी है तो ये वैसे भी सिस्टम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इनवैलिड बता देगा कि ये ईमेल पे बाइनेंस का कोई अकाउंट नहीं बना हुआ। तो अब क्या करेंगे, हमने ऊपर करेंसी USDT सिलेक्ट कर ली है, यहाँ पर $1 टाइप कर दिया। नोट आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये देखें कि यहाँ पर ऊपर रिसिप्ट की जो है ईमेल ऊपर आ गई है। ठीक है, ये जो हमने टाइप की थी, निकनेम इसने ऑटो पे उठा लिया है जो बाइनेंस के ऊपर बना हुआ था। ठीक है, यहाँ से हम सेंड नाउ। सो फ्रेंड, कंफर्म करने के बाद आपके पास गूगल ऑथेंटिकेशन और एसएमएस ऑथेंटिकेशन का कोड आएगा, वो आप वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये आपके फ्रीली डॉलर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू आ रहा है डॉलर बाई करने में या सेल करने में, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डॉलर्स वगैरह की नीड्स है तो काफ़ी सारे हैं एक्सचेंजर्स वगैरह जानने वाले, जिनसे आप इजी पैसा, जैज़ कैश और बैंक के थ्रू बाय या सेल उनको कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी थर्ड वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि आप लोगों के साथ दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।